अभी कहते हैं परम संतों का न्यारा राम। न्यारा राम कैसे होया भाई? न्यारा राम है वाकई। कबीर साहब ने कहा जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार, चौथा राम निसार है, उसका करो विचार। वो राम संतों का राम है। अब सवाल पैदा है कौन से चार राम है? एक राम दशरथ का बेटा राजा रामचंद्र, कहते विष्णु भगवान का अवतार थे, वो आए अपना काम करा चले गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा मन, सबके अंदर बैठा ये। मन ने क्या चलो सत्संग में आगे, मन ने क्या चलो चला किसा सत्संग ले गया मन। सारे हम जो भी काम करते मन के कहने से करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा। काल भगवान सारी सृष्टि रची है, उस परमात्मा से पावर लेके। और एक राम त्रय गुण से न्यारा, तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, वो न्यारा है मेरे परम संतों के न्यारे राम। हाँ जी। वो तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे बन गया? तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे बन गया? भूल कर अपने को प्यारे, भूल कर अपने को प्यारे, बेटे खातर रो रहा, तू सबका सरदार है। सरदार, सरदार किसको कहते हैं? पगड़ी वाले ये सरदार नहीं, सरदार मुखिया। फौज में सरदार होता मुखिया, उसको तो कहते हैं इंसान जो है सबका सरदार है। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन हु को कठन प्राप्त नाही है सकल देवा। ये सारे देवी देवता यही बात मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भव सागर तरे। मालिक ने ऐसा लाभ बना दिया, ऐसा कानून बना दिया, अगर मालिक से मिलना है तो उसको आदमी के चोड़े में आना पड़ेगा। देवी देवते उनको नहीं मिलता मालिक। जिस तरह अपने कानून है हिंदुस्तान में, अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई बड़ा अफसर जज है या कोई भी है, उसको पहले लिख के देना पड़ेगा मैं नौकरी छोड़ता हूँ, और वो फिर खड़ा हो सकता है इलेक्शनों में। और अपने में से कोई आदमी खड़ा हो जाओ, वैसे टिकट ना मिले तो मैं आजाद खड़ा हूँगा, कहते हैं ना। इसी तरह ही वो कहते तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे? गुलाम कैसे बन गया? बेसमझी से। महाराज साउंड सिंह जी ने लिखा है, वो कोई पाड़ी था, पाड़ी तो सुंदरदास जी ने उनकी मिसाल दी है महाराज साउंड सिंह जी ने। वो रेवड़ चराते चराते कोई शेर का बच्चा मिल गया उसको जंगल में, वो ले आया उठा के। अब भेड़ बकरियों का दूध पिला पिला के पाल लिया, बड़ा सारा हो गया, सारा दिन रेवड़ में फिरे वो। एक दिन किसी शेर ने देख लिया, उसने कहा शेर रेवड़ में फिरता, उसको कहने लगा तू इनके साथ कैसे फिरता है? वो कहने लगा मैं तो भेड़ बकरी हूँ, क्योंकि अपनी औकात को अपनी पावर को भूल गया था उनके साथ रह रह के। उसने कहा नहीं तू तो शेर है, तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो गया? तो जब उसने शेर के बच्चे ने बात नहीं मानी, कहने लगा मेरे साथ चल, तू पानी के किनारे ले गया। कहने लगा तू मेरी तरफ देख और अपनी परछाई देख पानी में। जब देखा तो कहने लगा मैं तो वाकई शेर हूँ, तेरे जैसा हूँ। वो कहने लगा मैं भी करता हूँ, दौड़ता हूँ, तू भी दौड़। जब दोनों दौड़े, भेड़ बकरियां और पाड़ी सारे भाग गए। तो वो कहते हैं एक समय वन में बसते, मृग राज की नार ने कहर जायो। कहर कहते हैं शेर को। कर कारण पाड़ी के हाथ चढ़ो, उन लेके छेड़ी के संग लड़ायो। राजस्थान की बोली है छेड़ी कहते हैं बकरी को। भूल गए उकुल के पराक्रम सु, हंडू भयो हरि दूब चरायो। सुंदर ऐसे ही आत्म संग शरीर के, आप बुलाए के जीव कहायो। तो कहते हैं हम अपनी औकात को भूल गया, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोले से तेरा मन भूला बैठा है। हाँ जी।
तू सबका सिरताज है, महाराज इस संसार का। तू सबका सिरताज है, महाराज इस संसार का। चेतन रूप विसराय कर इंद्रियों वश हो रहा। तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। तू सबका सरदार है। जैसे कोई सेठ होता है, बड़ी जायदाद है, बड़ी जमीन है, बड़ी हुकूमत है, और उसका बेटा क्या करता है, बाप के साथ लड़ पड़ता है। फिर कहता है मन तो न्यारो कर दे, न्यारा हो जाता है, 2-4 कमरे लेके, थोड़ी सी जमीन लेके, और बड़ा खुश होता है मैं इतना कुछ। किसी ने समझा रहे मूर्ख, सारी जायदाद तेरी थी, तू इतना लेके ही खुश हो गया। इसी तरह थोड़ा बहुत हम बना के नहीं कहते हैं इसको तो बहुत कुछ, बादशाह ये बादशाह, मगर अपनी औकात को भूल गया था। हाँ जी। फंस गया मोहे जाल में, निकलना मुश्किल हुआ। फंस गया मोहे जाल में, निकलना मुश्किल हुआ। उठने की चिंता में इस दिन जिंदगी को हो रहा। तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। तू सब ये मोह माया में बांदर को पकड़ते हैं ना, जब बांदर को क्या करते हैं वो, एक गड्ढा होता है तंग मुंह का, उसमें कोई चने या मूंगफली या मखाने कोई चीज डाल देते हैं खाने वाली, और उसको दबा देते हैं या बांध देते हैं गड्ढे को। अब उस बांदर के सामने वो पकड़ने वाला कोई चीज उसमें घेरता है गड्ढे में, और उसको नजर आता है, वो रख के और चला जाता है दूर। बांदर आता है तो क्या करता है, उसमें हाथ डालता है वो चीज निकालने के लिए। अब खाली हाथ तो चला गया, और वो मुट्ठी भर लेता है, मुट्ठी भर ले, भरी हुई मुट्ठी निकलती नहीं। वो दाने छोड़ दे तो निकल जाए हाथ, अब वो पकड़ा जाता है। फिर उसके गल में रस्सी डाल के घर घर उसको नाचने के लिए मजबूर करते हैं, कहते हैं हाथ बचा रही, मांगता है ना वो अज्ञानता में। इसी तरह तोते को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक पाइप होता है, उसमें एक सरिया सा डाल देते हैं, दोनों तरफ से बांध देते हैं उस पर। कई एक यंत्र भी होता है, नलनी कहते हैं उसको, और वो उसको बांध देते हैं। तोता आके उसके ऊपर पंजों से पकड़ता है, पकड़ते ही वो घूम जाती है पाइप और नीचे लटक जाता है। अब पंजे तो उसके ऊपर है, गर्दन वो उसको छोड़ता नहीं भी, अगर छोड़ दिया तो नीचे ना पड़ जाऊं। उसको ये नहीं, तेरे तो पंख है, उड़ सकता है तू। अज्ञानता बस। कबीर साहब ने बहुत ही अच्छी मिसाल लिखी है, आग लगी उस वृक्ष के चढ़ चढ़ पेंदे पात। अरे तुम क्यों जलो पखेरुओ जब पंख तुम्हारे साथ। पेड़ के आग लग जाए तो पक्षियों को उड़ जाना चाहिए, अगर उसके साथ जलते हैं तो कितने मूर्ख हैं वो। इसी तरह मालिक ने इंसान को निकलने के लिए चानस दिया है, और बड़ी मुश्किल से चानस। महाराज साउंड सिंह जी ने बहुत अच्छी मिसाल लिखी है। कोई धर्मशाला थी, सराय थी, उसके 84 लाख दरवाजे थे। उसमें कोई अंधा आदमी बढ़ गया, आंखें नहीं थी, नजर नहीं आता था, तो उसके 83,99,999 दरवाजे तो बंद थे और एक खुला था। अब अंधे को ये तो पता था खुला दरवाजा है, मगर ये नहीं पता है कहाँ, क्योंकि आंखें तो थी नहीं। मन में सोचा दीवार के हाथ लगा के चलता जाता हूँ, जब खुला दरवाजा आएगा मेरा हाथ लगेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, पता लग जाएगा ये खुला है। हाथ लगा के वो चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत लंबा चक्कर था। जब खुला दरवाजा नजदीक आया, उसका हाथ लगना था और उसने बाहर निकलना था, पर टाइम पर उसके सिर में खाज आ गई।
हाथ छोड़ के खाज करने लग गया, चलता गया, वो खुला दरवाजा पीछे रह गया, फिर उसको वही चक्कर पड़ गया। ये खुला दरवाजा आदमी का चोला है। इस 84 लाख जिया जून से निकलने का पहले पता नहीं आपा कुत्ते बिल्ले से आया कि डांगर पशु से आया कि भूत प्रेत से आया कि कीड़े मकोड़े थे कि क्या था। अब मरने के बाद में पता नहीं आपा भूत प्रेत बना गए कि डांगर पशु बना गए कि बना गए। कुछ पंथ, एक दो पंथ अब ऐसे चले, वो 84 लाख जिया जून को नहीं मानते। वो कहते आदमी मर के दोबारा आदमी बनेगा, डांगर पशु मर के नहीं। नहीं, सब ऋषियों मुनियों ने ये मानना है कि मरने के टाइम पर जैसा ख्याल होएगा उस जुर्नी में जाएगा। भगत त्रिलोचन है, उसने लिखा है अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्पजून बल बल उतरे। मरने के टाइम पर जिसका माया में ख्याल रह गया सांप की जुर्नी में जाएगा। आने कहावत कह देते क्यों धन जोड़े भी सांप बनेगा, कह देते हैं ना। तो सब ने माना क्योंकि ना ही तो उनके गुरु को पता और चेलों को पता होएगा ही कैसे। अब वो मानते ही नहीं, कहते आदमी मर के आदमी बनेगा। कोई उनका था भैंस मेरे को ले गया अपने उनके, क्योंकि वो टीचर था तो उनके पास ले गया। वो उनका गुरु बैठा था ऐसे, मैं जाके बैठ गया। वो उसने जब ये कही मैं क्या इस तरह तो आप दुनिया को गलत रास्ता बताते हो। जब मेरे को पता मैं कितना ही पाप करूं और मेरे को आदमी का ही चोला मिलेगा, फिर तो आदमी तो आपके ही पाप करेगा। थोड़ा सा डर है ना आदमी को, पाप करांगे तो नरका में जावांगे। तो इस करके तो सब ऋषियों मुनियों ने क्या, गुरबाणी माता कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म गज मेन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है बिर बिरख जोयो, के कीड़े पतंगे बनया, हाथी बनया, घोड़े बनया और आखिर को आदमी का चोला मिला इसको। और वो इसी तरह ही वो गुजार के, जिस तरह वो कहता सरदार था तो गुलाम बन गया मोह बस होके। हाँ जी। तृष्णा चुड़ैलने लग गई, भटका रही धन के लिए। तृष्णा चुड़ैलने लग गई, भटका रही धन के लिए। दिनों का दीन बना दिया प्राण, दीन तद क्यों हो रहा। दिनों का दीन बना दिया प्राण, दीन तद क्यों हो रहा। तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। तो हमारा साउंड सिंह जी ने लिखा है कि कोई बादशाह की लड़की थी, उसने किसी राजकुमार के साथ शादी करा के उसने रानी पटरानी बनना था, मगर उसने किसी मेला ढोने वाले के साथ शादी करा ली। अब उसके सिर पर भी गंदगी का टोकरा है और वो भी उठाए फिरती है, बनना था उसने। इसी तरह ये जीव जो है ये बादशाह का बेटा है समझो, और ये आशा तृष्णा के बस में होके ये पांचों चोर इसको खींचे फिरते हैं। कभी काम ने खींचा, कभी क्रोध ने खींचा, कभी लोभ ने खींचा, कभी अहंकार ने खींचा, कभी मोह ने। इनमें ये इतना जकड़ा पड़ा है, हम कहते ना हम तो आजाद है, आजाद नहीं है। इनके बहुत बंधन है, बंधन माता पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन भेदभाव अहंकार। ये पढ़ना पढ़ाना भी बंधन है। मेरे को इतना ज्ञान आता है, मैं इतने पढ़ा हूं, मैं ये है, ये भी बंधन है। ये कैसे बंधन है, जैसे फर्ज करो उसको पता ही नहीं 4:18 पढ़े, खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। चंडूल पक्षी होता ना, वो सब जानवरों की बोली की नकल कर लेता है, मगर उसको पता नहीं इसका मतलब क्या है। इसी तरह किताबें तो सारी पढ़ ली, सब कुछ, उसके मतलब का पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद उसको अहंकार आ गया। जिस तरह किसी गधे के ऊपर सारी धर्म पुस्तकें लद रखी है, उसको पता ही नहीं, या चंदन उसके ऊपर बोझ है, उसको पता ही नहीं इसकी कितनी की कीमत है। तो इसी तरह ये बाहर का ज्ञान है, ये अहंकार पैदा करता है। तभी तो क्या कबीर साहब ने आत्म ज्ञान बिना नर भटके,
कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान क्या? फर्ज करो ये जिम्मेदार खेती बाड़ी करते हैं ना, इनको सारी नॉलेज है खेती बाड़ी की। अब फसल को कब पानी लगाना है, अब लगा दिया तो नुकसान करेगा, कब बीज बीजना है, कब इसकी। और ये जो एग्रीकल्चर वाले अफसर है बड़े बड़े, किताबों में तो पढ़ लिया मगर इनको यही नहीं पता कणक कौन सी है, चने कौन सी है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि किताबों की तो इसी तरह बाहर का ज्ञान थोथा ज्ञान है और इसकी कोई वो नहीं है। कितना ही चाहे सारी उम्र लग जाए। कोई काशी जी 14 साल लगा के आया और वो किताबें उसके पास आता आता कुएं पर पानी पीने लग गया। वो किसी बीबी ने पानी पिलाया, उसने पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो आप? उसने क्या, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, संसार में मेरे मुकाबले का कोई नहीं, 14 साल में शिक्षा लेके आया हूँ काशी में। वो बीबियां सारी अपना पानी भरना छोड़ के उसकी बात सुन लगी। कहने लगी देर तो आपको सब बातों का ज्ञान होगा। वो कहने लगे हाँ। एक बीबी कहने लगी फिर तो आपको पता ही होगा कि पाप का बाप कौन है। जब क्या पाप का बाप कौन है, वो थोड़ा सा सोचने लग गया, पाप का बाप। अब सारी बीबियां ताड़ी मार के हंस पड़ी कि कोई बावड़ा है, बेचारा बावड़ा है कोई, क्योंकि इसको इतनी बात कहीं नहीं पता। मगर उसके दिमाग में बात बैठ गई कि बात जरूर कोई ना कोई है। अब वो वहीं से वापस मुड़ लिया कि ज्ञान मेरा अधूरा रह गया। कोई मिले उससे पूछे पाप का बाप कौन है, कि तू बावड़ा है कि पाप का बाप के। उसने क्या, कोई ना कोई बात जरूर है। गलियों में, गांव में, बाजारों में, सब जगह घूमता रहा वो, हर एक से पूछे। रात होगी, किसी जगह कोई दिया जल रहा था, वहां चला गया वो भी, चलो यहाँ पर रात रवांगे। वो कोई वेश्या का घर था। जब पता चला अभी वेश्या का घर है, वापस मुड़ लगा। वो कहने लगे ऐसे ना मुड़, कोई चाय पानी पी। घर आए अतिथि को, मेहमान को, ऐसे निकलने लगा ना, 1 मिनट नहीं रुकता मैं। कौन है तू, कैसे? उसने कहा मैं तो एक सवाल का जवाब पूछना है, बाप का बाप कौन है? वो कहने लगी ये तो कोई खास बात नहीं, मैं बता दूंगी सुबह, तू रह यहाँ रात। अब मजबूरी में रात रहना पड़ गया उसको। वो लाई कहला पानी पी लेगा, ना ना पानी नहीं पीता तेरा, तू बापन है। उसने 100 का नोट दिया, कहला पानी पी ले। 100 का नोट दे, मैं कहला पानी पी लिया। फिर उसने क्या, मैं रोटी खाऊंगी, तू भूखा रहेगा, मेरे को पाप लगेगा, तू रोटी खा ले। कर नहीं नहीं, तेरे घर का नहीं खाता मैं। उसने 100 का नोट और दिया उसको, ले। उसने 100 का नोट डाला जेब में, रोटी खा ली, रात रहा। सुबह जब जान लगा, वो कहने लगा मेरे को बता दे पाप का बाप कौन है। वो कहने लगी मूर्ख, तेरे को अब तक समझ नहीं आई, पाप का बाप है लोभ। तू तो मेरे 1 मिनट घर नहीं रुकना चाहता था, लोभ में आके 100 रुपया लेके पानी पी लिया, 100 रुपया लेके रोटी खा ली। पाप का बाप तो ये तो है बाहरमुखी ज्ञान। आत्म ज्ञान जिसके अंदर आ गया, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी। मुझे सुन सुन आवे हंसी। पानी में मछली अगर प्यासी हो तो हंसी आएगी, अचंभे की बात है ना। तो मालिक अंदर बैठे हैं, संत फकीर अचंभा समझते हैं, अरे मिलता क्यों नहीं इनको, क्योंकि उस रास्ते नहीं मिलना ही नहीं चाहता कोई मालिक से। मालिक से मिलने की चाहना किसी को नहीं है। वहां पर गया मैं, सूरतगढ़ के पास एक गांव है, भगवान सर के भगवानगढ़, ऐसा कोई। उसने बुलाया भी, चलो सत्संग सुनेंगे, लंगर भी बनाया और प्रेमी हो जाएंगे। लंगर बच गया काफी। कहने लगा महात्मा जी मैं तो सबको कह के आया था गांव में, कोई नहीं आए क्योंकि नाम तो लिया नहीं। मैं क्या सत्संग में कौन आता है, अगर कल तू कहे तो तेरे खेत में सारा गांव बुला दूं। बोल ना जी कोई नहीं आता। मैं आता क्यों नहीं, तो गांव में बोल मार दे भी जिसने सट्टा लेना है नंबर देंगे, महात्मा जी बताएंगे। ट्यूबवेल पर सारा गांव ना आ जाए तो देख, हाँ क्या जी या तो आ जाएंगे। तो मालिक को किसने मिलना है, थोड़ा सा रंगे कपड़े वाला देखा, उसके पीछे लग जाएंगे, कोई नंबर बता देंगे। कबीर साहब ने क्या मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया क्या होए, पानी में घी नीक से तो रुखा खाए ना कोई। पानी में घी निकलता है क्या, फिर तो सारे हलवे बना बना के खाए। तभी तो किसी शाने ने क्या, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। मिलता कब है, पलटू साहब ने लिखा, पलटू लिखा नसीब का और संत देते हैं फिर
पर साज नहीं दिल अपना ताते लागे तेर। सच्चाई होए तो मालिक इसकी किस्मत बदल देता है। गुरु गोविंद सिंह जी जा रहे थे घोड़े पर चढ़े और एक बीबी आगे होके रास्ता रोक लिया। तो वो कहने लगी जी 10 साल हो गए शादी हुए, कोई बच्चा नहीं, वचन कर दो। घोड़े पर बैठे बैठे आंखें बंद करी उन्होंने, करके कहने लगे बीबी तेरी किस्मत में नहीं लिखा, मैं अब क्या करूं। वो रोन लगी किस्मत में उस टाइम नहीं लिखा तो अब लिख दो, लिखने वाले तो आप ही हो। जब रोई तो उनको तरस आ गया, कहने लगे लाओ कागज भाई। घोड़े पर बैठे बैठे एक लिखन लगे, चलो एक बच्चा हो जाएगा। घोड़े ने पैर ला दिया, एक की बजाय 7 लिखा गया। कहला बीबी तेरे साथ होंगे, तू एक मांगा ना, बाकी देना हमारे डेरे में सेवा करेंगे। कुछ सालों के बाद जब आए साथ खेल रहे थे कि हाँ बोल बीबी इसमें से कौन सा रखना है, बाकी दे कि जी कोई बेलो ही को नहीं, एक घास लावे, एक डांगर चरा के लावे, एक सब पर कब्जा। तो कहने का मतलब है संतों के अंदर पावर होती है, हमारे दिल की सच्चाई देख के खुशी दे दे, वो चाहे बादशाही दे दे, उनके हाथ में सच्चाई होगी तभी देंगे ना वो। हाँ जी जीवे गुलामी छोड़ दे, पहचान निज सब रूप को। जीवे गुलामी छोड़ दे, पहचान निज सब रूप को। अचल राम तू ब्रह्म है, गफलत में क्यों सो रहा। अचल राम तू ब्रह्म है, गफलत में सो रहा। तू सबका सरदार है, गुलाम कैसे हो रहा। तू सबका सरदार। सतगुरु आप बोलते हो वो जप ले एक नाम मना, जगत मोज बथेरी माणी। जप ले एक नाम मना, जगत मोज बथेरी माणी। जप ले एक नाम मना, जगत मोज बथेरी माणी। वो तो सावधान होके सीधा बैठ लगा के ताड़ी। तू सावधान होके सीधा बैठ लगा के ताड़ी। मन मशिया तो मोड़ लवी, मन तो मोड़ वाशना माड़ी। मन मशिया तो मोड़ लवी, मन तो मोड़ वाशना माड़ी। ए गीता कहती है, ए गीता कहती है, ए गुरु नानक दी बाणी। जप ले एक नाम मना, जगत मौज बथेरी माणी। जप ले एक नाम मना, जगत मौज बथेरी माणी। एक दिन ऐसा आऊंगा फिर रो रो के पछताना। एक दिन ऐसा आऊंगा फिर रो रो के पछताना। तेरे रोम रोम बिचता फिर दिवस जूझा मस्ताना। तेरे रोम रोम बिचता फिर दिवस जूझा मस्ताना। शामस्तान नु मिलने दी, शामस्तान नु मिलने दी, बंदे खुशी चली नहीं जानी। जप ले एक नाम मना, जगत मौज बथेरी माणी। जप ले एक नाम मना, जगत मौज बथेरी माणी। सिमरन ते बैठिया आमण बिगड़ी बीतियां बातां। सिमरन ते बैठिया आमण बिगड़ी बीतियां बातां। ऐना तो
तो बचने लई मूरे सतगुर कर फरियादा। जिस तरह किसी को खाद की बीमारी हो ना, वो खाद करता तो आराम से आता है, खाद करे ना, ये नहीं पता खाद कर करके खूनो खून हो जाता है, देखता है राम। तो इस तरह मौज है ये, मौज ये नहीं, मौज उसने मारी है जिसका मन शांत है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। कोई राजा था, वो शिकार खेलने गया, बहुत ज्यादा सर्दी थी, क्या देखता जंगल में कोई संत बैठे हैं। राजा देख के हैरान हो गया, आबादी से इतनी दूर। तो उसको जाके उसने किया, उसके पास कोई खान का साधन नहीं, कोई बिस्तरा नहीं, और बिल्कुल मैदान में बैठा है। राजा जाके कहने लगा उसको, तू कौन है भाई? वो संत कहने लगे, तू कौन है? कि मैं राजा हूँ। वो कहने लगा, मैं बादशाह हूँ। अब राजा को थोड़ी हंसी आई, बादशाह तो नजर ही आ रहा है। कहने लगा, अगर तू बादशाह है तो तेरी सवारी कहाँ है? मैं राजा हूँ, मेरे पास घोड़ा, तेरे पास तो हाथी होना चाहिए। उसने कहा, मैं कहीं जाना ही नहीं, सवारी तो वो रखे ना जिसने कहीं जाना हो, कौन रुखाली रखे उसकी? राजा कहने लगा, ठीक है। कहने लगा, तेरा खजाना कहाँ है? बादशाहों के पास तो देर लगे होते हैं। उसने कहा, मैं खर्च ही नहीं करना, मेरे पास नाम का खजाना है, उस खजाना की कौन रुखाली रखेगा? अगर खजाना तो फिर रुखाली रखने वाले रखने चाहिए। तो राजा ने कहा, बात तो ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि तेरी फौज कहाँ है? उसने कहा, मेरी दुश्मनी नहीं किसी के साथ, फौज तो वो रखे ना जिसकी दुश्मनी हो। राजे ने मन में सोचा, हर सवाल का बड़ा माकूल जवाब देता है, जिस तरह पहले सोचे बैठा है। उसने क्या, फिर ये बता तेरी रात कैसे बीती? राजा ने कहा, अब क्या जवाब देगा, सारी रात पाले मरा होगा, ये भूखा ये है। उसने कहा, मेरी रात कुछ तो तेरे जैसी बीती और कुछ तेरे से अच्छी बीती। उसने कहा, मेरे जैसे ही मान लेता हूँ, चलो। अरे मेरे से अच्छी कैसे बीती? मैं तो अपने महलों में बेड पर सोया था, नीचे गद्दा था, ऊपर रजाई थी, तेरे पास कोई वो नहीं है। तू कहता अच्छी कैसे बीती? चलो मेरे जैसे मान लेता हूँ। उसने कहा, जब नींद आती है, नींद बिस्तरा नहीं मांगती। जिम्मेदार खेत में काम करते करते ही थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, वहां कौन बेड बिछा के देता है? रिक्शे वाले देखे होंगे, जब सवारी नहीं मिलती रिक्शा के ऊपर ही सो जाते हैं, वो सवारी वाले आके उठाते, चल भाई वहां छोड़ के आ। तो जब तू नींद में था और मैं नींद में था, अपन दोनों बराबर थे, तेरे जैसे तो इस तरह बीती। तो जब तेरे को जाग आई, तू उठ के विषय विकारों में लग गया, दुनिया के कारों व्यारों में लग गया। मेरे को जाग आई तो मैं उठ के मालिक की भजन बंदगी में लग गया, तेरे से अच्छी इस तरह बीती मेरी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। वो मौज लेते हैं, ये तो मौज लेते हैं के हालांकि भूख मरा मौज करा। वो ये मौज नहीं है, मौज हाँ तो वो कहते हैं भी बहुत ऐश कर ली। तो कुल मिला के संत जो होते हैं असली बादशाह वो होते हैं। गुरु अर्जन साहब कहीं गए, रात होगी, रास्ते में जंगल में एक जगह पर तंबू लगा लिए, और उसी जगह जो राजा था वो औरंगजेब था कि पता नहीं कौन था, वो भी शिकार खेलने आया था। एक तरफ उसके तंबू थे। किसी सिख को जब पता चला भी गुरु साहब यहाँ आए, उसने देखे नहीं थे पहले, और उसने क्या गुरु साहब आए उनके घोड़े के लिए, उसने अच्छा अच्छा घास लेके बहुत बड़ी पाट बना के सिर पर उठा के जाना तो था गुरु साहब के पास। और उस किसी ने पूछा सच्चे बादशाह के पास जाना है? उन्होंने क्या बादशाह का पूछ रहे, उन्होंने वो रास्ता बता दिया। उसने जाके वो रख दिया और बादशाह को कहने लगा मैंने अपने हाथों से, उसने काफी श्रद्धा दिखाई। और बादशाह के पास तो चमचे होते थे, ऐसा आदमी नहीं देखा था। उसने क्या कमाल है, इसके अंदर से जो आवाज आती है बिल्कुल सच्चाई आती है। बादशाह खड़ा होके और उसके पास आके उसको पकड़ के कहने लगा तेरे अंदर जो इखलाक या शिष्टाचार कूट कूट के भरा है, मैं तेरे पर खुश हूँ, मांग क्या मांगता है?
अब उसने सोचा गुरु साहब है, वो कहने लगा अगर तू मेरे पर खुशी हो गया, मेरा जन्म मरण खत्म कर दे, बस ये चाहता हूं मैं। उसने क्या अच्छी चीज मांगी, वो बादशाह चक्कर में पड़ गया। उसके चमचे ने किसी ने आके कहा जी आप सोचो मैं ना पढ़ो, यहाँ सिखों का गुरु भी एक आया हुआ है और ये उनका चेला है, कोई गलती से आपके पास आ गया। उसने कहा अभी जो तू समझ के आया वो मैं नहीं हूँ। उसको एकदम गुस्सा आया, झूठे बादशाह के लिए इतना टाइम मैं खर्च कर दिया। मैं समझा सच्चे बादशाह है, तो सच्चे बादशाह सच्चे राजे तो वो है संत है, उनको किसी का वो नहीं है जो वो, क्योंकि परमात्मा डरता है क्या किसी से? तो जिसके अंदर परमात्मा काम करता है वो किसी से नहीं डरते, वो सच्चे बादशाह वो होते हैं। उनकी मौज है, मौज ही मौज है, यहाँ भी मौज है, आगे भी मौज है। और ये जीव जो है मालिक की भजन बंदगी नहीं करते या जिसको पूरा संत नहीं मिला, वो यहाँ भी दुखी है, आगे भी दुखी है। हाँ ऊपर से वैसे कह दो भी मौज करा मौज करा। चलो हाँ, और इन्होंने बोलना, हाँ बोलो। कि नाम देवा इस गोड़ चकी दिया रूदा असल मालक यूं ही मनिए जी, हे जी दाना